अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। मेरे साथ फिर एक दफा फरियाल मौजूद है। फरियाल, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू मगर जी। यहाँ पर ये बताएं कि 13वीं सीजन 2 आने जा रहा है, हुँ। क्या खुश हैं? हाँ, खुश तो हूँ, मुझे उसका इंतज़ार भी है। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी कहा था जब हम बैठे थे, हमने डिस्कशन की थी। लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज़ बड़ी वरिंग लग रही है कि यमुना ज़ैदी का कोई ट्वीट नहीं आया, उस बारे में कोई हम्म, स्टेटमेंट नहीं आया, मेरा मतलब है सामने। और कोई होता है ना, पहले वो ड्रामे से कोई पिक्चर्स आ जाती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई हम्म, स्टेटमेंट्स होती हैं, उससे थोड़ी सनसनी बढ़ती है मज़ीद। बिल्कुल। पर ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। अब इसके पीछे क्या वजह है? फरियाल, इसके पीछे तो दो तीन वजह है आपकी कि हुँ, अभी तक ड्रामे का शूट शुरू नहीं हुआ। ओके। जब शूट शुरू होगा, आपको प्रॉपर कंफर्म होगा, तो आप हुँ। पिक्चर्स आउट भी होती हैं, आप लगाते भी स्टेटस। ओके। और इन दिनों में ना यमुना यदि जितना भी हो सके ना हुँ, हुँ। फलस्तीन के हक में लगा रही है पोस्टें। अच्छा, ठीक है, सही। वो किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह रही और ना ये हुँ। चीज कह रहे हैं। खैर, फरियाल बड़े ड्रामास चाह रहे हैं, हुँ, हुँ। उनके बारे में पूछते हैं। हुँ, सबसे हुँ। पहले आ जाते हैं ड्रामा में वहाज और आयजा का ड्रामा चाह हुँ। रहा है, एक तरफ चाह रहा है राय जुनून। हुँ, हुँ, बड़े हुँ। लोगों को कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो हुँ। आपके ख्याल में कौन सा आपको पसंद आया है? मुझे लगता है राह-ए-जुनून ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। हम्म, रीज़न आप मुझसे अगला सवाल ये करेंगे। अच्छा, जो मैं था ना, वो पहली 2-3 एपिसोड में मुझे लगता है फ्लॉप हो गया था। हम्म, मुझे लगता है अब जिस तरह आप किसी का व्लॉग भी देखते हैं या कुछ बिल्कुल। भी देखते हैं, किसी की स्पीच सुन रहे हैं, तो जो इंट्रो है ना, वो बड़ा मैटर करता है। हम्म, तो जो ड्रामा था, ये जो मैं ड्रामे की आप बात करें, इसकी हम्म, पहली 2 से 3 एपिसोड्स में ना, वो एक जो एक बड़ा इसका लग रहा था कैरिज़मा कि बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा, हम्म, वैसा, वो टूट गया, फ्लॉप हो गई बिल्कुल। एपिसोड्स। और आई थिंक उस पे मेहनत करने की ज़रूरत थी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को, और इसमें ज़्यादा महँगे कपड़े, मेकअप और इन चीज़ों पे फ़ोकस किया गया। इसके अंदर कंटेंट नहीं था, मतलब कंटेंट में कोई जान नहीं थी। सो हम्म, राह-ए-जुनून ज़्यादा अच्छा है, और राह-ए-जुनून में दानिश और कोमल जिस तरीके से काम करे, वो ज़्यादा एप्रिशिएबल है। इसकी डायरेक्शन भी वाकई, ये बात फरियाल की हुँ, बिल्कुल ठीक है। अगर आप राय जुनून की पहली एपिसोड देखेंगे तो आपको काफी चीज सीखने को मिलेंगी भी। अच्छा, हुँ, फात मुस्तफा की एक स्टेटमेंट हुँ, जा रही है हुँ, कि हैं माशाल्लाह बहुत सीनियर अदाकार हैं हमारे बिल्कुल। इंडस्ट्री के। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है यूट्यूबर्स को लेके। हुँ, वो हुँ, स्टेटमेंट आपको पता होगी, उसके हुँ। ऊपर क्या कहेंगी? अच्छा, वो कहते हैं कि आजकल क्या दिखा रहे हैं, यूट्यूबर्स कुछ भी नहीं दिखा रहे, कंटेंट नहीं है, लड़ाई-झगड़े दिखा रहे हैं। मुझे हम्म, लगता है हर चीज़ के जैसे 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव हम्म, और नेगेटिव। सेम यही केस है फहद मुस्तफ़ा की स्टेटमेंट के साथ। एक तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, मुझे पर्सनली भी यही लगता है। हम्म, हमारे यूट्यूबर्स बड़े कम लोग हैं, मेजॉरिटी तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं दिखा रहे। हम्म, बट आई थिंक अगर अगर दिखा भी रहे हैं लड़ाई-झगड़ा भी, या अगर घरेलू मामलात दिखा रहे हैं, या कोई फ़नी कंटेंट दिखा रहा है, कोई सिर्फ़ अपनी पूरी लाइफ़ रूटीन दिखा रहा है, यानी कुछ प्रोडक्टिव नहीं भी दिखा रहा, पर देखिए लोग इससे सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। कोई हम्म, अपनी अर्निंग कर रहा है, एक पूरा खानदान कोई चला रहा होगा अभी, हम्म, और वी डोंट नो कि वो एक अपने खानदान के साथ साथ और किसी उसको सपोर्ट कर रहा है। हम्म, बेसिकली तो अर्निंग के लिए लोग कर रहे हैं ना। सो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर पकड़ा जाए ना, तो वो ये वाला है कि अगर यूट्यूबर्स काम कर रहे, नो मैटर व्हाट, अगर कोई कंटेंट, हाँ वायलेंट कंटेंट नहीं है, इस किस्म का कंटेंट नहीं है जो किसी की लाइफ को खराब कर हम्म, रहा है, तो दैट्स ओके। कोई कर रहा है काम तो उसको करने दिया जाए। लेकिन इस बात में सच्चाई भी है, हम्म, वाकई कहीं कहीं देखा जाए तो यूट्यूबर्स के पास दिखाने को कुछ नहीं है। हम्म, बस वो पैसे बनाने के चक्कर में, व्यूअरशिप के चक्कर में, हर उल्टी-सीधी फ़ज़ूल चीज़, लाइक लाइफ़ की प्राइवेसी कोई नहीं लग रही। हर चीज़ दिखाई जा रही है, मतलब हर छोटे से बड़ा इवेंट सब कुछ दिखाया जा रहा है, रूम हम्म। एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही हैं। सो आई थिंक ये चीज़ तो ठीक नहीं है। मगर यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल करूँगा, जिस तरह के हुँ। अदाकार हैं, काफ़ी बड़े भी हैं, हुँ, हुँ। ये छोटे अदाकारों पे भी तनकीद कर देते हैं हुँ, आके। हुँ, और हुँ। ये बातें काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। जैसा हुँ, पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट जा रही थी कि नादिया उस्मान है, हुँ। उन्होंने यमुना ज़ैदी को ओवररेटेड कहा था। अच्छा। उसके बाद 3 हुँ। महीने के बाद दोबारा स्टेटमेंट आती है। हुँ, हुँ। वो स्टेटमेंट ये आती है कि मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ, ये अवाम की राय है। हुँ, हुँ, हुँ। जबकि हमने खुद भी सर्वे किया पब्लिक, हुँ। हर जगह से एक ही चीज़ आ रही है कि यमुना इज़ द बेस्ट, यमुना इज़ द बेस्ट। हुँ, इस हुँ, तरह की हुँ। बातें करना ठीक है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मुझे लगता है बीइंग फीमेल एक्टर, या कोई अगर फीमेल एक्टर है, या कोई फीमेल मेल एक्टर भी है, हुँ, सो आई थिंक किसी के क्रिटिसिज्म किसी दूसरे पर तो बनता ही नहीं हुँ, है ना? मुझे लगता है क्रिटिसाइज़ करना भी नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपको लगता है अगले को आपने बकअप करना है, उसको एप्रिशिएट करना है, उसको मज़ीद कॉन्फिडेंस देना है, बूस्ट हुँ, करना है उसके कॉन्फिडेंस को, वहाँ तक तो ठीक है। बट अगर किसी से कुछ गलत हो भी गया है, या क्रिटिसिज्म नहीं बनता, आई हुँ, डोंट थिंक सो क्रिटिसिज्म होना चाहिए। वो फिर कन्वर्ट हो जाता है जेलसी में, हुँ। फर्दर आगे बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा, सो मगर वो नहीं ये होना जो चाहिए। स्टेटमेंट में हमने इसमें मैंने पब्लिक सर्वे भी किया, मैंने खुद वीडियोज़ भी की। हुँ। नादिया अफ़गान को बेसिकली खुद जो रोल मिले वो नेगेटिव मिले। मेन रोल अभी तक ड्रामे में हुँ, नहीं हुँ, मिला, एक हुँ, चीज़ तो ये। हुँ। और लोगों ने कहा ये नादिया अफ़गान होती कौन है? क्योंकि हमें तो ऑलरेडी अगर कोई बंदा पाकिस्तान की हुँ, तारीफ़ कर रहा है, इस हुँ, तरह की, हुँ। आपको उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा ही ना है। को हुँ, आप उसको ट्रोलिंग करें, आप उस तरह की हुँ, बातें करें कि अगले का दिल भी दुखे और हुँ। अवाम मैदान में आ जाए। हर बंदे ने खुद जवाब दिया। ऐसा ही है। खैर, इस टाइम पे एक और बात पूछता हूँ आपसे फरियाल। एक और ड्रामा चल रहा है नमक हराम, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? हुँ। इमरान अशरफ का चल रहा है, सारा सारा खान है, खानम का, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ ठीक है? जी। इसकी स्टोरी भी बड़ी अच्छी है। तो ये हाँ ड्रामा जी। आपको कैसा लगा?
अच्छा ड्रामा है। और आपको पता है इमरान अशरफ और सारा खान की पहले भी एज अ कपल आ चुके हैं कुछ 2-3 ड्रामास में, और उसमें से अब 1 से 2 ड्रामास अच्छे हिट गए। सो इनका कपल अच्छा है, ओवरऑल भी ना अच्छा। लोग सिर्फ ये नहीं देखते ड्रामे के अंदर कपल कैसा है, लोग, मैं आपको बताऊं मोइन, ड्रामा शुरू होने से पहले लोगों का बड़ा होता है इसमें कास्ट क्या है, तो लोगों को बड़ा होता है कि ये जो बंदा है ना, मतलब लोग वो पर्सनल लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस की तरफ भी जाते हैं। लोग खाली ये नहीं देखते कि इस ड्रामे में इसका कैरेक्टर क्या होगा, लोग देखते हैं यार ये इंसान कैसा है। तो इमरान अशरफ और सारा खान दोनों लोगों को बड़े पसंद है, दोनों बड़े डिसेंट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। दोनों की बात की जाए अगर अपने 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 उसमें, तो दोनों बड़े अच्छे हैं। और तो उस वजह से भी आई थिंक वो एक चीज भी होती है जिसकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज्यादा होती है। सो इस ड्रामे को वाकई बड़ा पसंद किया जा रहा है, और अच्छा ड्रामा, अच्छा कंटेंट। अच्छा, यहीं पे कंट्रोवर्सीज पे आ जाते हैं। आयजा खान और वहाज अली की काफी कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं, फोटोशूट सामने आ रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहे। कोई ये कह रहा है कि एंटी है, कोई कह रहा है कि कपल ही मैच नहीं हो रहा। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो होती है ना, आप लड़कियों के दरमियान में भी होती होंगी, आप अपनी फैमिली के दरमियान में भी होती होंगी, तो ये चीजें तो बड़ी डिस्कस होती हैं, तो आपकी नजर में क्या है? एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है ना कि वहाज को लोगों ने बस इमेजिन कर लिया हुआ है और विजुलाइज कर लिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ यमुना के साथ। सो वो आता है कहीं और तो किसी को पसंद ही नहीं आता। एंड सेकेंडली लोग अगर कहीं बैठो गैदरिंग में, तो लोगों का ये कहना है कि वहाज के साथ आयजा बहुत बड़ी लग रही है, एज फैक्टर बड़ा बीच में आ रहा है। जबकि आयजा ने खुद को बहुत मेंटेन रखा हुआ है, बड़ी कंपोज्ड एक्ट्रेस है, बट स्टिल लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहाज के साथ ये बड़ी लग रही है, तो वहाज के साथ इसको रोल नहीं मिलना चाहिए था। इसी किस्म के कमेंट सुनने को मिलते हैं। फरयाद, मगर मुझे एक चीज बताएं, आपके साथ कोई बंदा ड्रामा करेगा, अगर वो चीज केमिस्ट्री अच्छी होगी, ड्रामे की डायरेक्शन अच्छी होगी, तो लोग तो पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, लोगों की ट्रोलिंग करने का वजह यही है, लोगों को पसंद ना आने की वजह भी यही है कि एज तो है यही, आपके ड्रामा में भी आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, अब यमुना का ड्रामा आया था, अभी तेरे बिन सीजन 2 आना है, सबसे बड़ा ड्रामा होगा ये। और कहते हैं कि यूट्यूब पे अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा ना तेरे बिन का, तो वो तेरे बिन सीजन 2 है। ठीक है, अब यमुना के साथ केमिस्ट्री मैच होती हुई नजर आई थी, अब हुमायूं शेख के साथ यमुना ज़ादी का ड्रामा आने लगा है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग खुद कह रहे हैं कि यार उसकी केमिस्ट्री मैच करेगी, एज उनका भी डिफरेंस है। ठीक है, मगर ड्रामे की स्टोरी, आपकी थीम बड़ी डिपेंड करती है। फरियाल फोटोशूट्स जा रहे हैं, 2 से 3 फोटोशूट है, आपके सामने रखता हूँ माया अली का, ठीक है, यमुना ज़ादी का, ठीक है, वहाज अली का, किसको प्रेफर करेंगे? यमुना ज़ादी। कोई एक खास लाइन? मतलब प्रेफर करने की वजह क्या है? क्या है? मुझे लगता है यमुना ज़ैदी ओवरऑल उससे आप किसी भी चीज पे फोटोशूट करा लें, किसी भी थीम के ऊपर फोटोशूट करा लें, वो बहुत अच्छे से करेगी, वो सारे मेयार जो है ना पूरे उस पे पूरा उतरेगी। सो यही रीजन है। ठीक है, 2 ड्रामे आने लगे, जेंटलमैन और तेरे बिन सीजन 2, किसको सबसे पहले देखना चाहेंगी? मुझे दोनों का ही बहुत ज्यादा इंतजार है, मैं आपसे पूछ भी चुकी हूँ ऑफ द कैमरा भी, और डिस्कशन हो भी चुकी है, लेकिन तेरे बिन सीजन 2। ठीक है, ये थी फरियाल की राय। अब आप लोगों ने नाज़रीन बताना है कि क्या इन बातों से आप भी सहमत हैं, क्या आप लोगों को ये बातें एग्री करती हैं कि नहीं करती, और क्या आप लोग कौन से ड्रामे का वेट कर रहे हैं, जेंटलमैन का या फिर तेरे बिन सीजन 2 का? तो अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। फरियाल, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।